हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम टू फैकल्टी चैनल। हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो उत्तराखंड एलटी में टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें उसको कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज कवर कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन। इसमें हम बात करेंगे अबाउट कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। सी द मेन क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं जब हम सोचते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, तो वहाँ पर जब ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर चिल्ड्रन केपेबल ऑफ लर्निंग एट वेरियस स्टेजेस इन देयर डेवलपमेंट, हाउ डू चिल्ड्रन डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल स्किल्स टू रिएक्ट एंड इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, एंड हाउ डू दीज cognitive abilities develop and in what order। तो when such questions come, तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है जीन पियाजे, इन्होंने 1952 में एक अपना जर्नल पब्लिश करा था जिसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी अबाउट थ्योरी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये थ्योरी इतनी वाइडली स्प्रेड हुई, इतनी पॉपुलर हुई दैट नाउ इन एवरी बीएड सिलेबस, कोई भी टीचिंग का कुछ भी सिलेबस होता है उसमें ये थ्योरी ज़रूर रहती है। तो जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो हेल्पफुल रही है आपकी टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 4 steps or 4 stages of cognitive development in children. Now, what are those 4 steps which Jean Piaget has given in his cognitive stages of child development? सबसे पहला आता है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज तो होता है आपका बर्थ, बच्चे के बर्थ से लेके 2 years जब तक का जब वो होता है वो स्टेज होता है आपका सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर से आप नाम से ही समझ जाओगे, जो सेंस करके, सेंस जिसमें उसके सेंस ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, वो सेंस करके चीज़ों को समझता है, सीखता है। जैसे ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। अपने सेंसेस से वो सीखता है, देखकर, सुनकर, सूंघकर, टेस्ट कर कर, टच कर कर, तो वो उन चीज़ों को उस तरह से समझता है। मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Here babies use their senses जैसे साइट, साउंड, साइट मतलब नज़र, साउंड से, टच से, टेस्ट से, स्मेल से, एंड टू स्टार्ट टू मेक कनेक्शंस। अब इन चीज़ों से वो कनेक्शंस बनाता है। जैसे कि वो साउंड कोई बार बार सुनता है, अपनी माँ की आवाज़ ज़्यादा सुनता है तो माँ की आवाज़ पे वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, राइट। कोई चीज़ देखता है तो देख देख के उसकी आदत हो जाती है उस चीज़ को देखने की, राइट। सो ऐसे ही टच, कोई उसे टच कर रहा है या वो चीज़ों को टच कर रहा है तो उसको एक सेंस आता है कि ये टच का मतलब है ये चीज़ है उसके सामने। सेम वे टेस्ट, स्मेल, ये सब इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड होती हैं बच्चे के सेंसरी मोटर स्टेज में। नाउ यू प्रोबेबली सीन बेबीज टेस्ट, शेक एंड थ्रो ऑब्जेक्ट्स। करते हैं ना बच्चे, कोई भी चीज़ उठाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसे हिलाते हैं या फेंक देते हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट टू रोल एंड रीच फॉर थिंग्स एंड इवेंचुअली क्रॉल एंड वॉक। तो ये स्टेज में ये सब चीज़ें उनकी इंक्लूड हो जाती हैं जिसमें वो अपनी सेंसेस का पूरा यूज़ करते हैं। Now is your second stage, that is pre-operational stage। ये जो स्टेज होती है ये आपकी एज 2 से लेके एज 7 तक की होती है। मतलब इन एज 2 से लेके इन 7 स्टेज में ये ईयर्स में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चा डेवलप करता है अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन को। लर्न करने की चीज़ मेमोराइज करना, मतलब वो जब कोई चीज़ देखा है तो उसे याद आ जाती है, ये चीज़ देखी थी मैंने। इमेजिनेशन मतलब वो इमेजिन करते हैं चीज़ों को। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स सिम्बॉलिकली एंड टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे कि आप देखोगे जब बच्चा, अगर कोई उसके हाथ में स्टिक है तो वो उसको कभी हॉर्स बना लेता है, कभी कुछ बना लेगा, कभी कुछ करता है उससे, मतलब वो इमेजिन करता है चीज़ों को। तो ये इमेजिनेटिव जो मेमोरी और इमेजिनेशन जो डेवलप होता है ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। इसी स्टेज में बच्चा फुली लैंग्वेज उसका डेवलप हो जाता है। किड्स टिपिकली लर्न मोर वर्ड्स एंड यूज मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड इवन रीड अ लिटिल। आप देखोगे जब हम इससे पहले सेंसरी मोटर स्टेज में, उस टाइम पे बच्चा अपनी लैंग्वेज धीरे धीरे मतलब बैबलिंग स्टार्ट करता है, एक आध वर्ड्स बोलता है। पर जब तक वो इस स्टेज पे आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7, इसमें वो उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप होने लग जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज यूज़ करता है। एंड 7th की एज में तो बच्चा 1st, 2nd क्लास में आ जाता है, वो रीड भी करने लगता है कुछ कुछ चीज़ों को, राइट। सेंटेंसेज, कई बच्चे सेंटेंसेज रीड कर लेते हैं, कई बच्चे वर्ड्स रीड करने लग जाते हैं। सो रीडिंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अकर्ड इन
दिस स्टेज। इसी के साथ साथ सोशल स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे, मतलब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, सोसाइटी में बाहर निकलता है, खेलता है बच्चों के साथ, तो वो सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। दैट्स बिकॉज किड्स आरंट रेडी टू अंडरस्टैंड लॉजिक, रीजनिंग एंड अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स। ना यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा लॉजिक नहीं समझता है, मतलब कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, ये नहीं समझता है। दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझ पाता है, ये वो स्टेज होती है। दे ऑफन हैव डिफिकल्टी पुटिंग देमसेल्व्स इन अदर पीपल्स शूज एंड कैन बी क्रिटिकल ऑफ अदर्स चॉइसेस एंड बिहेवियर। इस स्टेज में ज़्यादातर बच्चे जो लॉजिक नहीं लगा सकते, रीजनिंग नहीं सोचते हैं, तो वो दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझ पाते हैं। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दे आर मोर लाइक इस स्टेज में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो थोड़े कहेंगे हम सेल्फिशनेस ज़्यादा होती है बच्चे में, कि मेरी चीज़ है तो मेरी चीज़ है, अगर उसके पास नहीं है तो वो उसका लुकआउट है, मेरे पास तो है वो चीज़। सो इनके अंदर वो लॉजिक और रीजनिंग नहीं होती है इस स्टेज में। देन इज योर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज आपके एज 7 से लेके एज 11 तक की होती है। यहाँ पर जाके बच्चे के अंदर थोड़ी कॉन्क्रीटनेस आ जाती है, मीन्स इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा अवेयर हो जाता है ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स एज वेल एज फीलिंग्स अदर देन देयर ओन। मतलब ये इस टाइम पे बच्चा थोड़ा सेंसिटिविटी आ जाती है उनके अंदर कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या फील कर रहा है। और वो थोड़ा जो पहले था ना, वो सेल्फिशनेस, ईगोसेंट्रिकनेस जो होती थी उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो यहाँ थोड़ी कम हो जाती है। वो दूसरों को अंडरस्टैंड करने लगता है और अपने थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स को भी शेयर करने लगता है। इस स्टेज में किड्स आर मोर एबल टू मेक कनेक्शंस बिटवीन थिंग्स। अब यहाँ पर वो कनेक्शंस बनाने लगे। याद अभी हमने पढ़ा था इन प्री ऑपरेशनल स्टेज वो कनेक्ट नहीं कर पाता था चीज़ों को, मीन्स रीजनिंग नहीं ढूंढ पाता था उनकी। लेकिन इस स्टेज में आते आते वो कनेक्शंस बनाने लग जाता है किसी चीज़ों में। ये एक काइंड ऑफ डिटेक्टिव बन जाता है, वो क्लूज ढूंढने लगता है कि किसी चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, और उनको एक साथ बिठा के, मीन्स टुगेदर ही फाइंड्स आउट द क्लूज एंड पुट्स देम टुगेदर एंड देन ही स्टार्ट्स फाइंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड दोज थिंग्स। सोशली किड्स यहाँ पर ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और उनका एबिलिटी टू टेक टर्न्स, सी अदर्स पर्सपेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंड दैट एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस टू। तो जैसे आप स्कूल में देखते हैं बच्चे को डायरेक्ट नो डोंट डू दिस थिंग, ये नहीं करना है, ऐसे करोगे तो टीचर पनिश करेगा या आपकी शिकायत हो जाएगी आपके पेरेंट्स से। सो ये एक उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अगर वो कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो नहीं है अच्छा, तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है बच्चे के ग्रोथ में। देन इस फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, ये लास्ट स्टेज बताई है जिसमें एज 11 और उससे ऊपर के बच्चे इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट हैपन्स कि चिल्ड्रन दे आर मोर एबल टू यूज लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर पहले वो कॉन्क्रीटनेस ज़्यादा थी, अब यहाँ पर थोड़ा एब्स्ट्रैक्टनेस आ जाती है। मतलब कि बच्चा जहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करता है कि ये लिखा है, अब वो माइंड में ज़्यादा सॉल्व करने लग जाता है, लॉजिक लगाने लग जाता है। यहाँ पर वो आसपास की दुनिया जो है वो उसको लॉजिकली सोचने लग जाता है, वो प्लान्स करता है फ्यूचर। यह टीन एज आने लग जाती है इस टाइम पे, तो दे आर मोर लाइक फ्यूचर प्लानिंग में, थोड़े डे ड्रीमिंग उनकी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि व्हाट इफ्स ऑफ सिचुएशन, मतलब अगर ये है, ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन का ये रिजल्ट नहीं हुआ तो इसके आगे क्या, ये नहीं तो और क्या, राइट। सो व्हाट इफ्स ऑफ सिचुएशन टू फिगर आउट पॉसिबल आउटकम्स। In school, यहाँ पर what happens in school, this means they are ready to learn more complicated math skills and understand characters and plots in deeper ways when they read. तो जब वो स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके कैरेक्टर्स को समझते हैं, वो और डीपली सोचने लग जाते हैं उसके बारे में, मैथ्स के इतने इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, बिकॉज उनका जो माइंड है, जो नर्वस सिस्टम है, इस टाइम तक बहुत डेवलप हो चुका होता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इनकी एज 11 से और एज 11 उससे बड़े बच्चों के लिए है। सोशली यहाँ पर क्या होता है, दीज न्यू स्किल्स हेल्प देम टू सी दैट अदर पीपल्स रिएक्शंस आर समटाइम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी तक बच्चे अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाते हैं इससे पहले वाली स्टेज में, बट दे आर नॉट दैट मच सेंसिटिव, इतने नहीं हो पाते हैं
जितना कि इस स्टेज में जाके हो जाते हैं। यहाँ पर वो ये समझने लग जाते हैं कि अगर दूसरे इंसान ने ये एक्शन करा है, कोई रिएक्शन आया है किसी और की तरफ से, तो वो उनकी अलग पर्सपेक्टिव है, उनका अलग नजरिया उस बेसिस पे है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उन बेसिस पे है। फिजिकली इट मीन्स दे आर एबल टू पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स टुगेदर एंड टू डू मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लाइक ड्राइविंग। यहाँ पर बच्चा ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर एक जो उनकी साइकिलिंग कई बच्चे पहले भी सीख लेते हैं, लेकिन इस एज में आते आते बच्चे प्रॉपर एक एज होती है जहाँ पर बच्चा खुद उसके अंदर आता है, वो साइकिलिंग सीखता है। या ड्राइविंग जैसे 18 ईयर्स तक बच्चे आ जाते हैं, 17-18 दे स्टार्ट ड्राइविंग स्कूटी, मैनी ऑफ देम स्टार्ट ड्राइविंग कार्स। तो उनके अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं कि क्या कैसे चीज़ें करनी है, क्या होगा और कैसे चलेगी गाड़ी, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर उनका माइंड फुल्ली डेवलप हो जाता है। मीन्स दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे कैन सॉल्व क्वेश्चंस विच आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे कैन सॉल्व द थिंग्स जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, डीपर सोचते हैं उनके बारे में, एंड देन दे कंक्लूड देम टुगेदर टू ब्रिंग their own action or reaction to certain situations. So these were the 4 stages जिसमें कि हमने देखा कि लर्निंग में क्या, में कैसे वो बच्चा लर्न करता है और बच्चा कैसे थिंक करता है। सो थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन। हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट the stages of cognitive development given by Jean Piaget. I hope it was clear and I could help you in understanding this concept. So till then, take care everyone. I'll meet you in the next video. Take care everyone. Bye bye.